हैं और तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो बांग्लादेश के हेड कोच की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें वो कहते हैं कि प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया इज द टफेस्ट जॉब। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की सबसे टफेस्ट सीधे जॉब जो है लफ्ज़ वो, क्या है कि भाईजान ने पाकिस्तान में इसी चिड़ा सी ये कहा उसने और आगे उन्होंने चल बड़े के अप्रिशिएट किया जो कानपुर में इंडिया की रोहित एंड अग्रेसिव या टीम यस। पॉजिटिव अप्रोच थी उसको, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी टीम की अनयूजुअल नेचर ऑफ डिफीट को भी, उस पर उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट का बैट्समैनों पे भी काफी इजहार किया है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी हम बात करेंगे पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान इंग्लैंड वाले चैलेंज से के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि टेस्ट सीरीज शुरू होने में अब 3 ही दिन बाकी हैं। आज भी बांग्लादेश का सॉरी इंग्लैंड का रेस्ट है, कल इंग्लैंड की टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर देनी है मुल्तान में बस फिर पाकिस्तान वही की। खेडेंगे असी ते देखांगे। हाँ जी, 7 तारीख तो बात है एंजॉय, लेकिन आपके लिए इसलिए इंटरटेनिंग होगी कि एक दिन में 600, एक दिन में 500, 500 550, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये मोस्ट लाइकली होगा। और बाकी इसके साथ साथ वुमेन वर्ल्ड T20 शुरू हो रहा है, तो इस पर भी बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि कौन सी टीमें जो है ये आईसीसी का टाइटल जीत सकती हैं, टॉप 2 टीम्स, टॉप 3 टीम्स या टॉप आज 4 पाकिस्तान का भी सेमीफाइनलिस्ट कौन मैच होगी। है। पाकिस्तान का मौसम भाई, लेकिन स्टार्ट वार्म अप मैचेस तो दोनों हार गए। नहीं वो तो देखे मुंह से अगर आपने फायर करने थे ना, ये टीवी पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के पीसीबी को लताड़ना नहीं था, हाँ। ये परफॉर्मेंस देनी थी। बाहर बैठ के इतनी बातें ये वसीम करता था और देख ले एक सुपर फ्लॉप है ये। इसी तरह की इसका टेस्ट कैरियर था, इसी का तरह का इसका अपना पीटीवी के ऊपर बैठ के ये जब नुमान वगैरह के साथ होता था, और इसी तरह का ये माशाल्लाह इसका चीफ सेलेक्टरी थी जो लैपटॉप के नाम से ये मशहूर ज़माना हुआ था। और एग्जैक्ट इसी तरह का इसका वुमेन T20 एक हल्की सी टीम को रहता था, तो आसमान पे हम फाइनल खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम इंडिया को हराएंगे। इंडिया को हराने के लिए पहले तो आपको उस सतह पे जाना पड़ेगा। यहाँ कमेंट्री में बैठ के अली यूनुस जो है वो अपनी बीवी के लिए चीखें मारता है, वो आलिया रियाज के लिए बकायदा एक इन फॉर्म है। एक आध मैच में उसकी बीवी ने पिछले 6 साल में कुछ स्कोर कर दिया तो इतना उसने क्रिटिसाइज किया फातिमा सना को, पाकिस्तान क्रिकेट यूं है, कोई करता है ऐसे, तू सीधा कहते भाई निकाल दिया ना उसको इसी। भाईजन। फिर आज सी ना वकार यूनुस दा भरा है, ये करते रहते हैं। यहाँ पे बदकिस्मती यही है ना कि आपके यहाँ कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपके यहाँ सिस्टम होता तो ये ना होता। अभी बाबर को फिर देखे, अभी एक दिन हुआ है उसको हटाए हुए, अभी फिर उसकी बातें शुरू हो गई हैं जैसे पता नहीं कौन था वो। खैर आज देखे शुरू करते तारीफ हैं टॉपिक से। बांग्लादेश वाला जो बांग्लादेश। कोच उन्होंने कहा, मोहसिन भाई, कानपुर की अप्रोच को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और बड़ा शॉक भी हुए हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। ही वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस। काइंड ऑफ ब्रूटल ब्रूटल इंडियन टीम। देखे तारीफ वो जो दुश्मन करे, दूसरा करे, ओपोनेंट ओपोनेंट्स करे, करें। बहुत ही खूबसूरत। उसने उसने कहा रोहित शर्मा और उसकी टीम को जितना भी क्रेडिट जाए, रेन हिट मैच को उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड बना दिया। और कहा हम पाकिस्तान में बड़ा अच्छा करके गए थे। और अगला लफ्ज जो है ना वो एज ए पाकिस्तानी हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो उसमें क्योंकि कहा हुआ है, लिखा हुआ है, बोला हुआ है, तो वो मुझे बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऑब्वियसली ओपोनेंट्स वाज डिफरेंट। यानी कि उसने सीधा कहा कि बॉलर वालर बैट्समैन बैट्समैन अप्रोच टीम वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी जो हम और पाकिस्तान उन्होंने से कहा जीते। कि जी ये शिकस्त जो है ये बड़ी तकलीफ दे है, बड़ी हार जो है ये पेनफुल है, हर्टिंग है। और स्पेशली जो अप्रोच थी, उन्होंने कहा है जो इंडिया की अप्रोच थी, जिस तरीके की उन्होंने आके बैटिंग पहले दिखाई, कभी नहीं हमने पहले देखी। कभी देखी नहीं गई, सुनी नहीं गई मोहसिन भाई। तो बांग्लादेश के कोच को जो आगे है वो, चल के ना देखे उन्होंने कहा कि हालांकि हम पाकिस्तान से जब जीत के गए हम जमीन पे रहे हैं, हम आसमान पे नहीं उड़े हैं। लेकिन कहता ये समझ सीधे लफ्जों में तो ये कहना चाह रहा था हमारे साथ हुआ गया हमें पता ही नहीं वो ये चला। भी कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें तो टाइम और मौका ही नहीं मिला कि हम उस अप्रोच को कोई उसका जवाब दे सकते, जवाब दे उसको रिएक्ट सकते कर हैं। सकते। और बाकी जो है बॉलिंग में तो उन्हें पता है कि जो उनके साथ जो बैटिंग, मतलब उनकी नहीं बैटिंग जो बैटिंग का कोलैप्स उसने हुआ। माना है, लेकिन देखें मोहसिन साहब उसने खुल के तारीफ भी किया और उसने कहा ऑलमोस्ट जब आप इंडिया जाते हैं इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडिया इन इंडिया। ये उसने सीधे लफ्जों में एक्सेप्ट किया और बड़ी अच्छी बात है। उसने कोई आपकी टीम की तरह हम डोमिनेट करते रहे, हम मैच में थे, हमने 144 पे आउट कर दिए, उसने कहीं इस तरह के लफ्ज नहीं कहे। और वो ये भी कहते हैं कि वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस इज द बेस्ट टीम प्लेइंग इंडिया इन इंडिया इज द टफेस्ट असाइनमेंट, वी नो हाउ मच वी नीड टू इम्प्रूव। और इससे आपको पता है कि सीरीज से पहले वो एक 2-0 क्लीन स्वीप के बाद एंटर हुए थे, तो होप्स वर हाई, उम्मीदें थी मोहसिन भाई इस दफा कि हम बांग्लादेश टू से। जीरो ही होंगे। नहीं नहीं, इस टूर के लिए कि कोई अच्छा शो करेंगे, लेकिन वो वन साइडेड अफेयर रहा। वन साइडेड अफेयर, ये बात उसकी में दम है मोहसिन साहब, इनकी बैटिंग नहीं चली। रादर देन ब्लेमिंग बांग्लादेश बॉलिंग, यू नीड टू अप्रिशिएट। एक और चीज उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि जी हम एक तो आउट प्ले हो गए और हमें अगर अच्छी स्ट्रॉन्गर टीम्स के साथ खेलना है
तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। मतलब वो स्किल जो पाकिस्तान को 2-0 करने के लिए उन्होंने कहा कि काफ़ी थे, वो यहाँ पर दे वर नॉट इनफ एंड दे वर नॉट अप टू द मार्क, और उन्होंने उसको इम्प्रूव करने की बात की। एक टीम 2-0 करती है और अभी भी कह रही है कि नहीं हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं है इस तरह की स्ट्रॉन्गर टीम को हराने के लिए, और हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखिए, यू नीड अ कोच लाइक हथौड़ा संघे हु इज रियलिस्टिक, who has no ifs and buts, no lame excuses, no ड्रामेबाजी, no dominance, no nothing, definitely उसने सीधा सीधा उसने जिसे है ना एक्सेप्ट किया कि बहुत टफ ओपोनेंट है, बहुत खौफनाक ओपोनेंट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इंडिया को इंडिया में हरा देना। शॉक्ड हो गए, कहता है हम पाकिस्तान से जीत के आए, हालांकि हम जमीन पे रहे, उड़े नहीं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आई हमारे साथ हुआ गया। और ज्यादा तारीफ उसने कानपुर टेस्ट की किया कि रेन हिट मैच था, सारा रिजल्ट पॉसिबल करने में जो है रोहित शर्मा और उसकी टीम का हाल है। मतलब रोहित का भी बहुत ज्यादा तारीफ की, फिर आगे चल के वो कहता है कि इतने शॉर्ट टाइम में रिजल्ट को जो है ला देना, हमें तो समझ ही नहीं लगी कि हमने करना क्या है इनके साथ, हमारे साथ हुआ गया है। हमारे बैट्समैन ने बिल्कुल लेट डाउन किया हमें, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। ये ऐसी क्रिकेट मैंने नहीं देखी, यानी इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं, सबके खिलाफ खेलते हैं। आजकल ज्यादा हंगामा पिछले 1.5-2 साल से जो है वो बेसबॉल है। कोई बंदा किसी और, इवन ऑस्ट्रेलिया की भी लोग वो तारीफ नहीं कर रहे, हालांकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इंडिया से सीरीज आ रहा है, बाकी और किसी से नहीं हारा। वेस्ट इंडीज से एक मैच हार गया, इंग्लैंड से ड्रा करके गया, इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में रगड़ दिया, अफ्रीका को रगड़ दिया, पाकिस्तान को रगड़ दिया, सबको हराया। सिर्फ एक इंडिया है जिसे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉल कोई नहीं कहता, इंडियन बॉल कोई नहीं कह रहा, जिसकी डोमिनेंस इतनी खौफनाक है पिछले 1.5-2, और स्पेशली जब से रोहित शर्मा कप्तान बना है। आप देखें, ये जो एक आध टेस्ट हारते भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हार गए या इंग्लैंड से हार गए थे, तो इंग्लैंड से बल्कि हार गए थे, तो ऐसा लगता है मौसम साहब कि ये तैयार बैठे। और ये वाला क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा जो इस दफा इंग्लैंड आई है, कि बगैर विराट कोहली के रोहित शर्मा खेल रहा था, और रोहित शर्मा ने ऐसा लीड किया कि इंग्लैंड जी बेस्ट बॉल है। देखिए, अब इंग्लैंड का कोई मिसिंग नहीं था, एक भी नहीं था, सारे थे, बेन स्टोक्स एंड कंपनी, सबको इन्होंने हैरान और परेशान कर दिया, लेकिन कोई वो तारीफ नहीं हुई। अभी बांग्लादेश इतना पहले शुरू में, ये जब शुरू नहीं हुई थी, क्या करेगा हमारे साथ इस दफा, बड़ा टफ होगा, ये होगा वो होगा, इनके जर्नलिस्ट भी, इनके लोग भी। जैसे ही ये पहला टेस्ट मैच जीते हैं आसमान, और जी कानपुर की पिच, कानपुर में क्यों रखा है बीसीसीआई जो है ना, ये यूं है, बीसीसीआई वो है, वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड है, क्या फायदा वो नोएडा, क्या हमने तो अपने घर में अपने साथ ये कर लिया, अफगानिस्तान के हम क्या। जैसे ही रिजल्ट आया, ऑल आर गॉन, सुकून ठंडे में पै गए। अब यह थोड़ा सिंगा की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, अगर इंडियंस इसको सिर्फ एक दफा तसल्ली से सुन लें और देख लें, दे मस्ट फील ओवर द मून। सो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी, पाकिस्तान के वाइट बॉल के कैप्टन बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया कप्तानी से, और कल रात को दोनों ने ये जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है बताया है कि वो रिज़ाइन करना चाहते हैं एज ए कैप्टन, और वो जो पाकिस्तान के लिए एज ए प्लेयर खेलना चाहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि दूसरी बार जो रिज़ाइन किया बाबर आजम ने, पहले भी किया था, लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप में उन्हें फिर से कप्तान बना दिया था। अब ये देखना है कि नया कप्तान कौन होगा। पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। अच्छा सोचते हैं। देखिए, अलादीन का चिराग तो है नहीं है इसके पास, शान मसूद के पास, ना ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तान है, ना आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का प्लेयर है कि आप ओवरनाइट चीज़ों को देखें। मैं ये ओपनली एडमिट करता हूँ कि रोहित शर्मा ने मुझे स्पेशल, हालांकि मैं उसके पहले दिन से हक में था कि विराट हटेगा तो रोहित शर्मा आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ रोहित शर्मा ने कई मैचेस में मुझे हैरान और परेशान कर दिया। ही लेफ्ट मी स्पीचलेस। वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप पूरा जिताया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फलाना, ये सारे मैच साइड पे कर दिए, सारे मैच साइड पे। ये जो कानपुर टेस्ट है ना, ये इसकी कायदाना सलाहियत, जिसे कहते हैं ना बॉर्न लीडर। यू कैन नॉट मेक अ लीडर, यू कैन नेवर मेक अ लीडर, यू कैन नेवर प्रोड्यूस अ लीडर। लीडर्स आर ऑलवेज बॉर्न लीडर्स। जो बादशाह होता है ना, वो दूर से भी नजर आता है ये बादशाह है। जिस तरह की इसने लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई हैं इस टेस्ट मैच कानपुर में, ये फॉरवर्ड करने का भी सोच रहे थे इनिंग्स, कि हम इनिंग्स ही फॉरवर्ड कर देते हैं। ये फिर कहता हालात ही नहीं ऐसे हुए कि हमें तो मतलब KL राहुल भी कह रहा है, हमें कहा गया भाईजान वो क्रिकेट नहीं चाहिए मैंने पुजारा अली थे राने अली, मुझे मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए। मोहसिन साहब आप देखें, ये रिकॉर्ड शायद कभी ना टूटे। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया इन दिस सीरीज, और
दूसरा टेस्ट मैच जो लग रहा था कि 2 दिन मैच नहीं हो पाया। पहले दिन एक सेशन हुआ, फिर थोड़े 5-7 ओवर हुए, उसके बाद 2 दिन लगातार जो है, एक दिन बारिश रही, एक दिन वेट आउटफील्ड रहा, तो मैच नहीं हो पाया। लग रहा था कल जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये मैच तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इंडिया ने दी, जल्दी ऑल आउट किया बांग्लादेश को, उसके बाद अच्छे रन, तेज़ी से रन दो बनाए, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 250, 200। सो व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बाद कल 2 विकेटें ले ली थी, आज फिर जल्दी से ऑल आउट किया बांग्लादेश को। और जो 95 रन का टारगेट था वो कहीं से भी मुश्किल नहीं था इंडिया के लिए, इजी इजी चीज़ था, तो वही रहा। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, स्वीप मार रहे थे और कैच दे बैठे। उसके बाद सुमन गिल भी बैकफुट पर जो है LBW आउट हुए। उसके बाद जायसवाल भी जाते जाते अपनी विकेट दे बैठे। जो है ग्लोरी मोमेंट 6 रन के साथ फिनिश करना चाहते थे, लेकिन वो हवा में ज़्यादा ऊपर चली गई, दूर गई नहीं गेंद और कैच आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली अच्छे रन लगाए, 28-29 जो भी बनाए हैं, नॉट आउट रहे हैं, और ऋषभ पंत ने चौके के साथ मैच को फिनिश किया और इंडिया ये सीरीज 2-0 जीत गया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काफ़ी जो है अच्छी पोजीशन में आ गया, पॉइंट्स टेबल में तो टॉप पे है ही। तो कमाल की परफॉर्मेंस। अब T20 आई, 3 T20 है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए शुरू में इतना ही, मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए बाय बाय।